देशभक्ति की मेरा गला फिर ठीक हो गया। आइए कि जब उस लाहौर जिले के बंगे गांव में एक बड़ा ही क्रांतिकारी परिवार होया करता था और वो परिवार था उस भगत सिंह का। मेहरबानों, जब बात भगत सिंह की आती है तो हर एक इंसान की रूह कांप उठती है, क्योंकि उन अंग्रेजों ने न जाने कैसा कैसा हाल किया था मेरे भगत सिंह के ऊपर, परंतु उसने हार नहीं मानी। हमेशा से उसने सिर्फ यही बात सोची, मन में यही उमंग थी कि अपनी भारत माता को आजादी दिलाऊंगा इन गौरों से, इन अंग्रेजों से, और अपने इस हिंद को आजाद करवाऊंगा। बड़े ही आदरणीय हमारे परवीन जी अहलावत, जिन्होंने इस रागनी की डिमांड करी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, बार बार धन्यवाद। आइए किस प्रकार से एक रागनी में उस भगत सिंह के पूरे परिवार का जिक्र कराया है, कैसा क्रांतिकारी परिवार था, के बताया, क्या बताया भला। आओ गुरुजी बजाकर। किसी सूट आ रहा है, किसी जुत्ती आ रही है, किसी चूड़ी आ रही है। हमारे आदरणीय कप्तान जी भी यहाँ पे मौजूद है, एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए। कप्तान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए, ये भी बड़े क्रांतिकारी बताए हैं और मैंने देखे भी हो आप, एक दो प्रोग्राम में बिल्कुल देखे हो आप। आइए, हमारे जो कप्तान जी है, प्रधान जी है, इनकी भी मेरी तेरी आदत है, मतलब मैं तारीफ इनकी कर रही हूँ लेकिन इनका ध्यान फोन में है जी, मैं भी काम में करया करूं फोन में। आइए बार बार धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये भी एक वो महान हस्ती है, जैसे ही वो भगत सिंह था, वो लाहौर जिले का बंगे गांव का भगत सिंह था, और ये हमारे कप्तान जी आज हमारे सामने हैं। ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं मैं, जो आज हमारे कप्तान जी हमारे सामने हैं, हमारे प्रधान जी। आइए, कैसे उस भगत सिंह ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, ऐसे ही हमारे कप्तान जी, हमारे प्रधान जी भी संघर्ष करते हैं। किस प्रकार से एक रागनी आप लोगों के बीच में क्या लिखा है बोला। आओ जी गुरुजी बजाकर।
पहली कली में भगत सिंह के कितने कुर्बे थे, कितने दादा थे, परदादा थे, और किस किस ने के संघर्ष कराया है मेरी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए। बताया है कि भगत सिंह के पाप, भगत सिंह मिठा रखा करो जी गुरुजी, क्यों भाषा इनके समझ में भी आनी चाहिए कि बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल मीठा। जब भगत सिंह ने जन्म लिया था उसके पिता को यह भी पता नहीं था कि मेरे घर में बेटा हुआ है या बेटी। अरे मेरे भगत सिंह का मुंह कैसा है, मेरे भगत सिंह का फेस कैसा है, कैसा है मेरा बेटा, भगत सिंह का मुंह तक नहीं देखा उसके पिता ने। क्या लिखा होगा? सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए बार बार धन्यवाद। आदरणीय उमेद खुड्डन जी, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद करती हूँ। दूसरे नंबर पे क्या कहा बोला
छोड़कर निकल गया था। आदरणीय अंकल जी धर्मवीर जी राव साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। अंकल जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। मात्र 6 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गया था। केवल एक ही उमंग थी कि अपनी भारत माता को आजाद कराऊंगा, अपनी भारत माता को आजादी दिलाऊंगा। और इस हिंदुस्तान में एक एक बच्चा जो भी हिंदुस्तानी है, एक एक नागरिक को उनके मन में उमंग भरने की सोची कि आओ मेरे साथ और मेरी भारत माता को आजादी दिलाने में मेरे साथ संघर्ष करो। तीसरे नंबर पे क्या बताया वाला? हाँ! जब 6 साल का होया भगत सिंह, 6 साल का होया भगत सिंह, ध्यान दूसरा फिर गया। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, जोश गात में भर गया। जोश गात में मर गया। रे पढ़ लिख के ने बीए कर ली, घर ने छोड़ दी डर गया। 10 5 की बड़ा पेटोई, नाम देश में कर गया। नाम देश में कर गया। शामली में गोला मारा, शामली में गोला मारा, दूसरे नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, किसका दमान सुना होगा, किसका दमान सुना होगा। हाँ इश्क पहलवान जी यूपी अलीगढ़ से रागनी पर खुश होकर 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, बार बार धन्यवाद। चौथे नंबर पे क्या बताया वाला?